आलसी देवता को अमोदिनी की प्रार्थना। मैं आपको फोन करूंगा। धीमेपन के देवता, शाश्वत हरे रंग की देवी। यहाँ अमोदिनी, तेरी दृढ़ दासी। आपके शांत आलस्य के लिए धन्यवाद। हम पहाड़ी ट्रोल के खिलाफ लड़ाई में विजयी हुए। दुर्भाग्य से काई बुरी तरह घायल हो गया। ऐसा लगता है कि आपने उसके लिए एक विशेष नियति तैयार की है जिसे पहचानना आसान नहीं है। प्रत्येक घाव जो हम प्राप्त करते हैं और जीवित रहते हैं, वह एक उच्चतर प्रोविडेंस की तैयारी है। हर दुख का एक लक्ष्य होता है। अंत में सब कुछ धीमा और हरा हो जाता है। हे भगवान, हमें घर का सामान ले जाने वाला एक नया कारवां मिला और उसमें शामिल हो गए। कुछ दिनों के बाद हमने पहाड़ों को छोड़ दिया और अपने गंतव्य थलास्सा के रास्ते पर हम पहले से ही इस उत्कृष्ट शहर के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करने में सक्षम थे, जो कहावतों में भी प्रतिध्वनित होता है। अज्ञात में एक रास्ता हमारा इंतजार कर रहा था, लेकिन हम साहसी बने रहे क्योंकि आप हमेशा मेरे साथ हैं, मुझे रास्ता दिखा रहे हैं। मैं तुम्हारी पुकार सुन रहा हूँ, यह जोर से और जोर से हो रही है। हे देवत्व, शाश्वत आलस्य। थलासा से एक दिन पहले हम ट्वेरना एपोस्टोलस नामक एक तथाकथित ड्रगस्टोपुलस पर रुके। हमने लहसुन की चटनी के साथ ग्रिल्ड बकरी का मांस खाया और रेजनेटेड वाइन पिया। पहली बार हमने एक प्राचीन चिन्ह के बारे में अफवाहें सुनी जो शहर में दिखाई दिया था और कहा जाता है कि इसमें जादुई शक्तियां हैं। हमने उसे विचलित नहीं होने दिया और अपने स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। हे देवता, मैं पृथ्वी की उपज, वन के पशुओं और बहती हुई दाखमधु के लिथे तेरा धन्यवाद करता हूँ। थलास्सा, खंडहरों का शहर, समुद्री आकाओं का शहर, पुराना लेकिन नया भी। लकड़ी की झोपड़ियाँ प्राचीन पत्थरों को दर्शाती हैं, कभी देवताओं के घर, अब स्थानीय लोगों के घर। शहर में एक भिखारी समाज का शासन है जो गलियों में अपना जाल बिछाता है। कोई भी दुष्कर्म उन्हें पराया नहीं लगता, चोरी, डकैती और निश्चित रूप से बुरा। हमने पवित्र चिन्ह के बारे में फिर से सुना जो शहर में प्रवेश करते ही पाया गया था। हमारा मार्गदर्शन करो, हे देवता, यह एक संकेत है। अवशेष लकड़ी पर चित्रित एक छवि थी जिसमें सेंट जेराफिनो को दिखाया गया था। उसने एक शिशु को अपनी बाहों में पकड़ रखा था। पृष्ठभूमि में एक जंगली सुअर देखा जा सकता था। सूरज उग रहा था। जैसे ही मैंने प्रतीक के सामने घुटने टेके और प्रार्थना की, मेरे पेट में ऐसी गर्माहट महसूस हुई जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। यह कलाकृति वास्तव में उर्वरता का भंडार है। हमारे पेंटार्क ने भी छवि से संपर्क किया और एक कठोर अंग और जलती हुई कमर प्राप्त की। हे देवता, हमारा मार्गदर्शन करो और हमारी रक्षा करो। जब हम इलिया की बहन और एक दोस्त की तलाश कर रहे थे, तो हमें कोई अच्छी खबर नहीं मिली। टायरा, बहन गायब हो गई थी, दोस्त फलोस की हत्या कर दी गई थी। इस शहर की सड़कों पर चलना आसान नहीं था। हर गली नुक्कड़ पर जेबकतरे और धोखाधड़ी का बोलबाला था। हे भगवान, आपने हमारा मार्गदर्शन किया और हमसे बात करने के लिए एक महिला को भेजा। उसका नाम वीटेरिस था और वह उस आइकन की भाग्यशाली खोजकर्ता थी जिसके बारे में हमने बहुत कुछ सुना था। यहाँ कोई संभावना नहीं है, यह प्रोविडेंस है। हे देवता, सर्वोच्च आलस्य। गर्भवती वीटेरिस जेराफिनोस की चुनी हुई नौकर लग रही थी। उसके सपने और सपने थे जो सच हुए। उसने हमें आइकन की रखवाली करने के लिए कमीशन दिया, क्योंकि यह रात से पहले खो गया था लेकिन फिर से चालू हो गया। कोस्टाडाइंस कोस्टानो, उनके पति और एक बार्ड ने कुछ सिक्कों और एक मुफ्त आवास के साथ शहर में हमारी जांच में हमारी मदद करने का वादा किया।
हमारा मार्गदर्शन करो, हमारी रक्षा करो, हे वन के देवता, सदाबहार के देवता। पहली रात जब हमने आइकन की देखभाल की तो वह अलौकिक थी। कोस्टाडाइंस और वेटेरिस के घर के बगल में एक परिवर्तित शेड में आइकन वहीं रहा जहां वह था। हालांकि कोमटा संपत्ति के निकट एक फुर्तीला चुपके से आ सकता है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे पकड़ पाती, वह नेवले की तरह कूद गया। सुबह के लिए हमने पड़ोसियों से बात करने और यह देखने की योजना बनाई कि आइकन कहाँ पाया गया। तुम हमेशा मेरे साथ हो, हे सबसे बड़े आलस्य।